हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के टॉप 20 जीके जीएस का टेस्ट लगाएंगे, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हमने इस वीडियो में इतिहास के सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर किया है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का भूगोल नाम का पुस्तक किसने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलमी। टॉलमी ने जो है भारत भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। बात करें मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। और भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री भी मेगास्थनीज ही है। बात करें प्लिनी की, तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी है। और भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति टॉलमी है। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मपाल। यह पाल वंश के थे और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ना दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले में पड़ता है, भागलपुर। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। प्रश्न नंबर 3 है, किस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजतरंगिणी का जो पुस्तक है इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है राजतरंगिणी, और इसके लेखक कल्हड़ है। बात करें चचनामा की, तो इसके लेखक जो है अली अहमद शाह है, अली अहमद शाह। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और बात करें पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक। और बात करें अष्टाध्यायी की, तो यह व्याकरण से संबंधित प्रथम पुस्तक है। और कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राजतरंगिणी है, इसके लेखक कल्हड़ है। प्रश्न नंबर 4 है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एपिकल्चर, सेरोलॉजी, इपिग्राफी, कार्डियोग्राफी। तो देखिए दोस्तों, अभिलेखों के अध्ययन को जो है ना इपिग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ऑप्शन है नगरीय, ग्रामीण और शहरी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, ये नगरीय सभ्यता थी। और इसका सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन थी। ऑप्शन है गेहूं और जौ, धान और कपास, आलू और गन्ना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल था। प्रश्न नंबर 7 है, दशराग के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो यह 7वें मंडल में है। देखिए दोस्तों, दशराग के युद्ध जो है ना, यह 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। और इसका वर्णन जो है
ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 10 मंडल। और ऋग्वेद के रचयिता महर्षि विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र, इस बात का ध्यान रखें। और 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। PDF इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर जाकर आप ले लीजिएगा। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो ये था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन भारत के सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। और बात करें पशुओं में किसका पालन मनुष्य ने सबसे पहले किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। और धातु का प्रयोग सबसे पहले तांबा का किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और चावल का प्रमाण जो है, चावल के साक्ष्य जो है ना, कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 12 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्वी नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आग जो होता है ना, पूरा तरह से जलाकर राख कर देता है। इस तरह से देखिए, पूरा जलाकर राख कर देता है। इसमें क्या आ रहा है? पूरा। इस तरह से हो जाएगा पूरा पाषाण काल। आग जो है पूरा जलाकर राख कर देता है, इस तरह से याद कर सकते हैं, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, नवपाषाण काल में जो है ना, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिए का। और पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है कब्रिस्तान, शमशान, मृतकों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है ना, मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर था। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस नदी में मिला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर्मदा नदी में मनुष्य के अवशेष सबसे पहले मिले हैं भारत के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 15 है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, उसे कौन सा काल कहते हैं? तो उसे दोस्तों प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लेखन के यानी कि मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिला, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस काल में लेखन मनुष्य के घटनाओं के कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में वर्णित है? तो देखिए दोस्तों, भारतवर्ष का जिक्र जो है ना, हाथी गुम्फा नामक अभिलेख में वर्णित है। देखिए दोस्तों, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के जो मंदिरों की बनावट शैली है ना, तो उसे नागर शैली कहा जाता है। उत्तर भारत में मंदिरों के रचना शैली को नागर शैली कहा जाता है। और दक्षिण भारत के मंदिरों के रचना शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। और इन दोनों का मिक्सअप जो होता है ना,
इन दोनों का मिक्सअप उसे बेसर शैली कहते हैं। जो दक्षिण और उत्तर के मिलाकर रचना की जाती है उसे बेसर शैली कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नागर शैली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है किसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है, तो यह म्यांमार को स्वर्ण भूमि कहा जाता है। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है। अगर आपसे पूछ ले स्वर्ण द्वीप, तो यह मलाया को जो है ना मलाया को स्वर्ण द्वीप कहा जाता है, स्वर्ण द्वीप। और स्वर्ण भूमि बर्मा को कहा जाता है जिसे म्यांमार भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था। ऑप्शन है मुगलों ने, मौर्य ने, यवनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है ना यवनों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वैसे प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो पर आप बने रहें। प्रश्न नंबर 20 है पंचायतन शब्द डॉट डॉट रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द जो है ना ये मंदिरों के निर्माण यानी कि रचना शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने 20 प्रश्नों को टेस्ट लगा लिया। चलिए आपके लिए प्रश्न पूछते हैं, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्रश्न है किताबुल हिंद तहकीक हिंद जिसे भारत की खोज कहा जाता है, इसके लेखक कौन है। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।